प्रॉफिट एंड लॉस में हमें फ्रैक्शन का काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो अगर हम तुम लोग परसेंटेज वगैरह वगैरह को ठीक से पढ़े हो, शुरुआती जो मैंने बेसिक वाला दिया है उसका काफ़ी इस्तेमाल होगा। मान लो कि 25% है, ठीक है, तो फ्रैक्शन को आराम से मैंने बोला है कि 1/4, तो समझ जाना अगर 24% प्रॉफिट की बात किया होगा तो ये वाला प्रॉफिट होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये सीपी होगा, ठीक है, ओके। अगर मैंने बोला कि 20% मान लो डिस्काउंट, तो इसका मतलब समझ जाना कि 1/5 है, तो ये 5 जो है हमारा MRP है और ये हमारा डिस्काउंट है, ठीक है। ये चीज़ इस तरह से फ्रैक्शन को डील करना पहले तो, और एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस है इससे ही ऐसे ही स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है कि क्वेश्चंस को यहाँ से स्टार्ट करना जब भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो PDF वगैरह वगैरह सबके पास है ना, तो हम चैप्टर को देखेंगे, कोई इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है, जो भी बेसिक था मैंने परसेंटेज में बताया। अब हम एक एक क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे कि कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। बहुत सारा चीज़ इसमें मैं बता चुका हूँ, ठीक है, तो उसको बाद में फिर से रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि अ शॉपकीपर सेल्स अ गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% प्रॉफिट पे है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ़ द सेलिंग प्राइस इज 999, ठीक है। तो कह रहा है कि वो जो प्रॉफिट है वो कितना, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है 12.5%, ठीक है। पहला क्वेश्चन निकालो तुम लोग सब लोग, क्योंकि हम क्वेश्चन से ही डील करके अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का आज मैंने फिर से PDF भेज दिया है, उसमें तुम सेकंड चैप्टर जाके देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, ठीक है। तो उसको निकालो और क्वेश्चन को पढ़ो। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई शॉपकीपर है, वो किसी सामान को, आर्टिकल को 12.5% के प्रॉफिट पर बेचा है और उसमें उसने बोला है कि फाइंड, हमें कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए इफ़ SP जो सेलिंग प्राइस है वो ₹999 है, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, तो इसको कैसे डील करेंगे, कैसे देखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन को स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से, प्रॉफिट 12.5%, इसको कन्वर्ट करना प्रॉफिट। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 12.5%, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/8 लिख सकते हैं, क्योंकि 25% होता है, कन्वर्जन करना आना चाहिए, ठीक है। 25% होता है हमारा 1/4, अगर हम इसका आधा करेंगे तो 12.5% है, फिर इसको भी हम आधा करेंगे, है ना, इंटू हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आएगा, ठीक है। चूँकि ये प्रॉफिट परसेंटेज है, इससे पता चला कि ये 1 जो है मेरा प्रॉफिट है और 8 जो है हमारा CP है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैलकुलेट करते हैं CP पर। तो हमारे पास एक चीज़ तैयार हो गया कि ठीक है, CP अगर आपके पास 8 रुपीज़ है, प्रॉफिट आपको तब 1 रुपये का होगा, तो आप SP कितना होगा, SP 9 रुपीज़ होगा, है ना। CP में अगर हम प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो हमको SP मिलता है, ठीक है। पता होना चाहिए, इतना तो फॉर्मूला तुम लोग को पता होना चाहिए। CP में अगर तुम SP को, तो प्रॉफिट को जोड़ोगे कॉस्ट प्राइस में, तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 9। अब इस चीज़ को हम डील करेंगे और देखेंगे कि हमको यहाँ पे SP 9 ना दे करके कितना दिया हुआ है, 999, तो इस 9 को 999 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 111 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोई जो भी चीज़ पूछेगा, मान लो यहाँ पे हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 888 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे डील करना क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस का मास्टर लाइन क्या है हमारा, आवाज़ आ रही है कहीं से, थोड़ा सा म्यूट कर दो। वो सबसे ये बताओ कि क्वेश्चन का मास्टर लाइन क्या है, ये है 12.5%, ठीक है। इससे ही सारा काम स्टार्ट होगा, ये बेस है, ये बेस तैयार किया, और इस लाइन को मैं और शॉर्ट में बताऊंगा कि एग्जाम में और कैसे शॉर्ट किया जाता है, वो मैं कल बताऊंगा। आज तुम लोग थोड़ा बेसिक तरीके से सीखो, इतना भी करने की जरूरत नहीं, तुम यहीं पे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो वो हम कल उसको बेस, आज थोड़ा बेस तैयार कर लेते हैं,
ताकि इस चैप्टर के बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन ही मतलब कि एग्जाम में प्रेशर होता है तो आदमी थोड़ा सा वो हो जाता है कि घबरा जाता है, लेकिन वो ऐसा ना करे, इसके लिए मैं थोड़ा सा बेस तैयार कर दूंगा और फिर तुम कल अच्छे से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी डील कर पाओगे, ठीक है। चलें। हाँ, तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो 12.5% था, तो मैंने सबसे पहले उसको कन्वर्ट किया 12.5%। तो हमको पता है कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ने से हमको एसपी मिलता है। एसपी को हमने यहाँ किया, 8 रुपीज़ प्रॉफिट एससीपी था, 1 रुपये प्रॉफिट था, 9 रुपये एसपी मिला, और उसमें हमने उसको जैसे बोला था उस तरह से इक्वेशन में डाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार करके देखो, तो इस बार लॉस हो रहा है, सब कुछ वही है, बस क्वेश्चन नंबर 2 में इस बार लॉस हो रहा है, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए कि लॉस परसेंट, तो दैट मीन्स लॉस परसेंट कितना, लॉस परसेंट पता करना है। और इस बार हम लोग को दे रखा है फाइंड कॉस्ट प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस इज 7 रुपीज 770। कैलकुलेट करके बता सकते हो? करके बताओ। हाँ, ये चीज़ें कैसे किया तुमने? तुम्हें पता था कि लॉस जो होता है ये हमारा इस बार, ये देखो हमेशा याद रखना, लॉस है ना, लॉस 12.5% है, दैट मीन्स ये इस बार ऊपर वाला लॉस दिखा रहा है। तो यार दैट मीन्स अगर हम सीपी में से लॉस को माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना, तब ना घाटे में बेचने का मतलब क्या है, जितना में मैंने खरीदा उतना में मैं बेच नहीं पाया, है ना, तो मतलब उससे कम में बेचना घाटे का सौदा है। दैट मीन्स अगर मैं 8 रुपये का खरीदा तो 1 रुपये का लॉस हुआ, तो मैं 7 रुपये का ही बेच पाया, तो मुझे लॉस हुआ ना। तो अब बताओ यहाँ पे एसपी क्या दिया हुआ है, 770, तो 7 को 770 बना दो, ठीक है, तो इंटू 110 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सीपी को अगर 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 880 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आया? बहुत इजी, इस तरह से डील करना है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। करने के बाद हम मुझे लगता है 25-30 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हम टाइप के हिसाब से भी करेंगे। एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबको डील करेंगे। जैसे फ्री भी देता है कोई, तो उसका क्या मतलब है, वो सब जैसे है ना कि कहते हैं कि 10 सामान खरीदो 1 फ्री दिया, तो कितने की इक्विवेलेंट है वो डिस्काउंट। ऐसा तो नहीं है कि दुकानदार को सपना आया कि चलो 2 फ्री दे देते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके ही तो देता है ना, कि 3 लोग हैं तो 1 फ्री दूंगा, तो वो सब कुछ कैलकुलेट करता है कि उसको डिस्काउंट की तरह कैलकुलेट करता है कि कितना मेरा प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। दुकानदार कुछ भी फ्री में नहीं देता तुम्हें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आया। अगर नहीं आया तो पूछो, मैं आराम से फिर से समझा दूंगा। कोई डाउट है किसी को? ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ मैन बॉट अ साइकिल फॉर ₹2500, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 10%। तो इस बार गेन कितना है, 10%। तो हमारा क्वेश्चन का मास्टर लाइन यही है, 10%, ठीक है। तो 10% कितना होता है? हाँ, 10%, दैट मीन्स प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट है मतलब 10% है। मैं अब ये सब देखो, मैं तो समझाने के लिए बोर्ड पे लिखता हूँ, तुम्हें इतना लिखने की जरूरत है नहीं। 10%, दैट मीन्स 1/10, दैट मीन्स सीपी कितना है, 10, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, ये हमारा प्रॉफिट है ना, हाँ ये सीपी है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ और टोटल एसपी हुआ 11। और इस बार तुमको कुछ दे रखा है कि कितने में बेचूं, कि खरीदा कितने में है। इस बार हम लोग को क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है। सीपी कितना दे रखा है, 2500। तो बताओ एसपी क्या होगा, बस इस पे इक्वेशन पे पुट कर देंगे। तो सीपी, इस बार सीपी दिया हुआ है 10 को, हाँ 10 को 2500 है, तो 250 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमको एसपी चाहिए था, तो इंटू 250। देखो 11 से मल्टीप्लाई करने का जो हमने ट्रिक सीखा था वो काम आया यहाँ पे। तो 2750 है ना, ये आया सब लोगों का। तो ऐसे ही कैलकुलेशन के काम आएंगे, ठीक है, कि जब हम यूज करेंगे। तो इसीलिए कैलकुलेशन को सिखाया था कि यहाँ तो बहुत सिंपल सा सवाल था इसलिए हो गया, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इफ बाय से क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, समझदारी दिखा के धीरे धीरे करके, बेसिक एकदम बेसिक सा चीज़ है सब, ठीक है। फिर चलते हैं। इस बार है इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर
3200 शॉपकीपर लूजेस 20%, इस बार लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 20% का लॉस हुआ है, लॉस है हमारा 20%, 20% का मतलब 1/5, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कितने का खरीदा, लॉस को हमेशा माइनस करना, ठीक है, यानी कितने में खरीदा और कितना का लॉस हुआ, बताओ। ये इस बार लॉस 20%, दैट मीन्स ये 1 रुपये जो है ये लॉस को लॉस बता रहा है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस बता रहा है ना। तो 5 रुपये का कॉस्ट प्राइस था, उसमें उसने 1 रुपये का लॉस सहा और कितने का बेचा, 4 रुपये का। तुमको कौन सा डेटा दे रखा है इस बार? हाँ, इस बाय सेलिंग इस बार हम लोग को एसपी दे रखा है 3200, तो उसको कैलकुलेट कर दे, 4 को हम 3200 बना देंगे। 4 को 3200 बनाने के लिए हमको 800 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, 800 को मल्टीप्लाई करोगे 4000, ठीक है। समझ में आया? फिर क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सुनो, इस तरह के क्वेश्चंस को तुम लोग जब एग्जाम में पढ़ोगे तो तुमको लगेगा अरे क्या दे दिया क्या दे दिया। उससे मैं बता रहा हूँ कि सब इस तरह के लाइन को हम लोग कैसे एग्जाम में कन्वर्ट करेंगे अपने मैथमेटिकल इक्वेशन में। देखो, हमेशा याद रखना, बहुत सिंपल सा सवाल है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल ऐसे आएंगे तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि एक पे हमने 1 रुपये में 10 खरीदा, कितने का अब 1 रुपये में कितने बेचूं कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। लेकिन अगर तुम एकदम स्ट्रिक्ट बेसिक पे स्ट्रिक्ट रहोगे ना, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस। मैं लिखता हूँ इस पूरे लाइन को, ठीक है। बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये मैंने पूरा लिख दिया, ओके। बहुत इजी बात है। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, दैट मीन्स चलो सीपी लिख देता हूँ। ये जो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इसको हटाया एक पल के लिए। ईच का मतलब क्या होता है, पहले भी बताया, इक्वल, है ना, इक्वल। दैट मीन्स सीपी इक्वल्स टू, सीपी किसका, आर्टिकल का ही, सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू, ये चलो मैं पूरा लिखता हूँ ताकि तुम लोग को कुछ कंफ्यूज, सीपी ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। और ये ईच का मतलब क्या है, इक्वल, है ना, ईच इतना, ठीक है। 40% को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 20% होता है 1/5, तो 40%, हाँ 2/5, ठीक है, 2/5 ऑफ एसपी। ऑफ एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ही है। अब तुम खुद देखोगे, अगर चीज़ों को मैं चाहूँ तो ये ऊपर वाला है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सीपी, मैं पूरा लिखना नहीं चाह रहा हूँ, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2/5। इसका मतलब समझे, इसका मतलब हुआ कि 2 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में, 5 रुपये में बेचा। बहुत ईजी सवाल है। तो तुमसे पूछ रहा है फाइंड द, क्या पूछ रहा है, हाँ, द परसेंट दैट सेलिंग प्राइस इज ऑफ कॉस्ट प्राइस। सुनो मेरी बात, हाँ ठीक है। अब हम लोग को पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस हमारा 2 है, एसपी हमारा 5 है, ये बात समझ में आया। अब फिर इस लैंग्वेज को फिर कन्वर्ट करना है अगले वाले को और हमें आंसर निकालना है। पूछ रहा है कि द परसेंट दैट सेलिंग प्राइस इज ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, तो वो दूसरा वाला जो है सेंटेंस, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये, हाँ। तो अब इसको अगला जो सेंटेंस हमको दिया हुआ है, इतना हमको पता चल गया कि सीपी 2 है, कॉस्ट प्राइस 2 है और सेलिंग प्राइस 5 है, ठीक है। अगला लाइन कह रहा है द परसेंट दैट सेलिंग प्राइस इज ऑफ कॉस्ट प्राइस। याद रखो, सेलिंग प्राइस, पूरा क्यों लिख रहा हूँ, रुको, आदत तुम लोग भी डालना, ठीक है। एसपी इज ऑफ सीपी, ठीक है ना। व्हाट परसेंट इज एसपी ऑफ सीपी, ठीक है। मैं अब इसी चीज़ को अगर मैथमेटिकली मैं तुम लोग को नॉर्मल भाषा में बोलूं कि इसको अगर मैं मान लो कि ये तुमको नहीं समझ में आया, ये तो जरूर समझ में आएगा ना। व्हाट परसेंट इज ₹10 ऑफ
रुपीज 200, ये समझ में जरूर आएगा तुमको। तो इससे क्या मतलब हुआ कि 10 रुपये 200 का कितना परसेंट है, तो तुम निकालोगे परसेंट इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 5%, है ना। इस चीज को तुम ऐसे डील करोगे ना, अगर नॉर्मली बोले तो बोलो, है ना। 10 रुपीज ऑफ 200, जो ऑफ के नीचे रहेगा ना, ऑफ जो रहेगा वो नीचे वाला पार्ट होगा, है ना। 1 ऑफ 2 दैट मीन्स 1/2, है ना। तो 10 रुपीज 200 का कितना परसेंट है ये बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बताओ तो। अगर मैं इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहूं तो पहले कि एसपी ऑफ सीपी, तो मैं एसपी ऊपर लिखूंगा, नीचे सीपी लिखूंगा, इंटू 100 लिखूंगा। बोलो, ऐसे ही कन्वर्ट करूंगा उस चीज को भी, क्योंकि ऑफ वाला वर्ड हमेशा नीचे रहेगा। याद है मैंने परसेंटेज भी पढ़ा रहा था, मोर देन 50%, तो नीचे देन वाला वर्ड नीचे रहता था, है ना। पूरा अगर तुम लोग परसेंटेज ठीक से पढ़े होगे तो उसमें ऐसा ही बताया था। तो अगर एसपी ऑफ सीपी है तो ऑफ वाला जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, हाँ नीचे जाता है, ठीक है। तो अब बात खत्म हो गया। तो तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दे देते हैं यहाँ पे। तो बताओ एसपी कितना है 5, सीपी कितना है 2 इंटू, हाँ 250%, वेरी गुड 250%। अगर मैं इस चीज को बदल दूं ना, देखो आंसर बदल जाएगा। मैं अगर ऐसे बोलूं व्हाट परसेंट इज सीपी ऑफ एसपी, अब इसका आंसर बताना। अगर इस तरह मैं बोल दूं तो दिस टाइम क्या आंसर होगा बोलो। हाँ 400%। तो पहले लिखना होगा सीपी 5, फिर एसपी कितना है, सॉरी सीपी हमारा 2 है, हाँ एसपी इतना इंटू 100, ठीक है। ये हो गया 40%। देखो चीज़ें बदल गई ना। इस चीज़ को ऐसे मैं चाहूँगा कि तुम दोनों एग्जाम्पल लिखो अपने कुछ कॉपी में, ताकि जब तुम रिवाइज करने जाओ तो तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। कि और ये रहा हमारा सीपी और एसपी। इसको लिखो, अच्छा सा नोट्स बनाओगे तो जब रिवाइज करोगे तो तुमको बेसिक चीज़ें याद रहेगी, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राकेश sells his bike to Mukesh at a profit of 20% and Mukesh sells it to Amritesh at a profit of 25%. If Amritesh pays 2,25,000 for it, what was the cost price for Mukesh? मैं चाहता हूँ कि 30 सेकेंड या 1 मिनट का टाइम लो, इस क्वेश्चन को पढ़ो और थोड़ा सा कोशिश करो कि कैसे तुम बनाओगे, अगर तुमको बनाने मिले तो, ठीक है। तो एक बार कोशिश करके देखो, फिर मैं इसको बहुत सिंपल वे में बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं उसे कैसे करते हैं डील, ठीक है। करके दिखाओ। बराबर क्यों किया बताओ। हाँ नहीं ले सकता, ठीक है। अब हमारे पास पूरा डील हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये बात पता चल गया है कि राकेश ने उस चीज को 10 रुपए में खरीदा, उसने मुकेश को 12 रुपए में बेचा, मुकेश ने 12 रुपए में खरीदा होगा और उसने अमृतेश को कितने में बेचा 15 रुपए में। लेकिन अमृतेश ने कितने में खरीदा है 2,25,000 रुपए में, 25,000 रुपए में। तो कितने से मल्टीप्लाई करना, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो इनटू करोगे ना तो ये होगा 15 का स्क्वायर, तो ऐसे हुआ 15,000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ओके, तो अब हमसे जो भी चीज पूछेगा, चाहे राकेश ने कितने में खरीदा तो हम बता सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर मुकेश, तो मुकेश कितने में खरीदा, मुकेश ने खरीदा इसको 15,000 के रेट से 1,80,000 रुपए में। हाँ, इस क्वेश्चन को हम और भी शॉर्ट में करेंगे आगे जा करके, अभी बताना कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक ट्रिक, मतलब एक ट्रिक और एक तो मुझे नहीं पता, मतलब एक बात बता रहे हैं कि इसको और भी मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलो करके देखो इसको एक लाइन में कैसे करते हैं इस सवाल को। तो पहले इस चीज़ को लिखो
समझने की कोशिश करना कि मैंने ऐसा यहाँ क्यों किया होगा, और उसके बाद मैंने तीनों का एक लाइन में खींच दिया। ठीक है, राकेश ने 10 का खरीदा, उसने मुकेश को 12 में बेचा, मुकेश ने 12 में खरीदा और उसने अमृतेश को 15 में बेचा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में कैसे करता हूं, देखो साफ साफ इसने बोला है कि राकेश ने जो मुकेश को बेचा है वो 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, 20% का प्रॉफिट पे बेचा है। हमको पता है कि 20% मतलब अगर राकेश ने वो चीज़ अगर 100 रुपये की खरीदी होगी तो मुकेश ने कितने में बेचा होगा, मुकेश ने कितने में खरीदा होगा, 120 रुपये में। 20% का प्रॉफिट, हाँ 120। अब मुकेश ने अमृतेश को दिया होगा, अमृतेश कहाँ गया अमृतेश, हाँ अमृतेश को जो दिया होगा तो उसने क्या किया, 25% प्रॉफिट लिया है। दैट मीन्स मुकेश ने कितना प्रॉफिट लिया होगा, हम देखते हैं कैलकुलेट करके कि 120 का जो खरीदा था उसका 25% वो प्रॉफिट कमाया, यानी 25% 25/100, इसे काटोगे 5 और 6 और ये हो गया, यानी 30 रुपीज़ का वो प्रॉफिट लिया ना। यानी 120 रुपये का सामान जो खरीदा था उसे 30 रुपये का प्रॉफिट ले करके बेच दिया, कितने मतलब खरीदा बेचा मुकेश ने 150 रुपये में। 150 ही तुमको दे रखा है 2,25,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया 1500 से मल्टीप्लाई करोगे। अब मुकेश बोला है तो उसको भी 1500 से मल्टीप्लाई करके 1,80,000 हो गया। ठीक है, अरे ये समझ में आ गया ना। देखो अब इस क्वेश्चन को जब हम आगे बढ़ेंगे तो और भी शॉर्ट कर देंगे, मैं बता रहा हूं इसका रास्ता क्या है। देखो एक लाइन में करके दिखा, अरे ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में करके दिखाऊं, जब तुम लोग का लेवल अच्छा हो जाएगा तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। देखो राकेश ने कितने में खरीदा, मान लेते हैं राकेश ने 100 रुपये में खरीदा, तो उसने मुकेश को पता है कितने में बेचा होगा, 120% लेकर, यानी 100% तो ठीक है, मैं इसको एक लाइन में करना सिखा रहा हूं, तुमको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मत करना। 100 है, इसको 120/100 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या करना, ये अमृतेश को बेचा इसने 125%, 125/100 देखोगे ना, इसको कैलकुलेट करोगे तो तुमको कितना आएगा, ये हो गया 4, 5, ये हो गया 30, 150। देखो अमृतेश को 150 में मिला है, तो ये तुम कर पाओगे आराम से जब तुम थोड़ा सा लेवल अच्छा हो जाएगा तब। अभी करना ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा ये, तो इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ। अल्टीमेटली एग्जाम में तुमको इस लेवल तक पहुँचना है। ठीक है, और इसमें भी शॉर्ट है, तो बहुत यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा सा बेस बनाना पड़ेगा, तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में बस इतना ही करना है। तो अब तुम एग्जाम में भी और उल्टा भी कर सकते हैं, हम 2,25,000 को भी उल्टा लेते लेते 1,80,000 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊं कि कैसे एग्जाम में पहुंचा जा सकता है। देखो एग्जाम में अगर एक दिन लेवल तुम्हारा हाई हो जाएगा तो 2,25,000 है ना, इसको अब तुमको पता है ये जो है ना, ये 125% है, किसका, मुकेश का। तो हम मेरे पास जो होता है ना वो मैं नीचे लिखता हूँ और जो मुझे चाहिए वो मैं ऊपर लिखता हूँ। इसको कैलकुलेट करो, 1,80,000 आएगा, करके देख लो। ये होगा 4, ये होगा 5, इसे कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है, 5 चौके 20, 25, देखो आ रहा है 1,80,000। हाँ, एग्जाम में यहाँ पहुँचना पड़ेगा तुमको लेवल में, टाइम तब जाके टाइम बचेगा, तुम 20 से 30 सेकंड में कर पाओगे। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि तुम लोग का लेवल अभी उतना अच्छा है नहीं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये करना है। जो लोग तेज होते हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, सिलेक्शन होता है, वो ये वाले लेवल वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पहुँचने के लिए मैथ को लगातार 8-10 महीने पढ़ना पड़ता है, तो कोई जादू नहीं होने वाला है, समझ गए ना। तो तुमको देखा मैंने क्वेश्चन को कितना लेंदी बताया, वो ना बता करके अगर मैं सीधा ऐसे लिख दूँ तुम यही कंफ्यूज हो जाओगे। एक क्वेश्चन कर भी लोगे तो दूसरी जगह कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तुमको चैप्टर के एंड आते आते यहाँ तक पहुँचा दूंगा, कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दूँ। ठीक है, तो तुम देखो एक ही लाइन में इतना सा ही जगह लगा और काम खत्म हो गया, ना किसी का नाम लिखना पड़ा, ना मुझे किसी का ये करना पड़ा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि अगर मैं उससे पूछे ना कि राकेश कितने में खरीदा, तो तुम यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो राकेश कितने में खरीदा होगा बताओ तो, 1500 से करोगे तो 1,00,000 1.5 लाख रुपए में
है ना, 1,50,000 है ना। अब देखो मैं 1,50,000 रुपये पहुँच जाऊँगा। अब मुझे अगर पता करना कि राकेश का कितना है तो मैं डायरेक्ट वहाँ से भी पहुँच सकता हूँ। तो इसी को वापस से मैं कर दूंगा, क्योंकि ये 100/120 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखना ये भी 1,50,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो याद रखना मेरिट लिस्ट वाले बच्चे ऐसे होते हैं, करते हैं वो लोग। तो तुमको वहाँ पहुँचना है तो थोड़ा सा मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, तब जा करके पहुँचोगे। तो फिलहाल समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में मैथ को घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें तुम ये चीज़ समझो। बहुत सारा चीज़ है जो ये सब चैप्टर इतना आसान भी नहीं है कि तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि मैं 2-3 तरीके से बता दिया, ये तो नहीं कि कंफ्यूज हो गया। तुम बस बेसिक तरीका अपनाना, वो राकेश वाला अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। सिंपल तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है। वही वाला से निकिता, हाँ ठीक है, निकिता ने नीलिमा को कितना % पे बेचा है? 30% पे, है ना। तो 30% जो है वो कितना हो रहा है? बोलो 10, मतलब 30% कितना होता है? 3/10, है ना। 10 रुपये का सामान निकिता ने 13 रुपीज़ में नीलिमा को बेचा है। उसके बाद नीलिमा ने क्या किया? नीलिमा सेल्स इट टू नीतिमा एट ए लॉस ऑफ 20%। उसको लॉस हो गया है, यानी नीलिमा ने 10 रुपये का सामान कितने में बेचा? निकिता को 8 रुपये में, है ना। लॉस हुआ है ना, 20% का लॉस, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है क्या? हाँ ना बोलो। हर्ष तुमको समझ में आया क्या हम लिखे हैं? हम क्या लिखे कि निकिता 10 रुपये का सामान 13 रुपये में बेची है 30% प्रॉफिट लेकर के, और नीलिमा ने 10 रुपये का सामान, नीलिमा ही तो, नीलिमा के नीचे ही तो लिख दिए हैं, नीलिमा ने 10 रुपये का सामान क्या किया? निकिता को 8 रुपये में बेचा है, 20% का लॉस लेकर के, ठीक है। अब देखो, और एक ये जब रेशियो एंड प्रपोर्शन को पढ़ लोगे अच्छे से तो ये इस लाइन को तुम एक ही बार कन्वर्ट भी कर सकते हो। बताए, ये तरीका होता है कन्वर्ट करने का। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। पिछला क्वेश्चन भी तुम इससे ऐसे कर सकते थे। जो मैं बोलता हूँ ना कि तुम बराबर कर दो, तो वो ऐसा ही होता है। इसको मल्टीप्लाई करो ना, देखो कितना आता है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 100। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये बेसिक सवाल होता है। 130 और ये कितना हो गया? 104। देखो तुमको सबका मिल गया। निकिता ने 100 रुपये में खरीदा, नीलिमा को 130 में बेचा, और नीलिमा ने 130 में जो खरीदा था वो निकिता को, अरे निकिता निकिता क्यों है? नीतिमा है ना, ये तो नीतिमा है। हाँ ये नीतिमा है, नीतिमा ने वो बेचा। बहुत लोगों को ये वाला एरो करके ना इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखो। जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था जिसमें मैं तुमको बोला था कि वो मुकेश का बराबर कर दो, वो भी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो करके ट्राई करना आराम से। मैंने बोला ना कि बराबर रखने के लिए, जैसे करके देखो, मैं बता, पिछला क्वेश्चन भी तुमको बता देता हूँ इसी मेथड से। ये और ये वाला एरो ऐसे बनाना, इससे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि अब किसका वैल्यू दिया हुआ है कि नीतिमा पेज 520, तो नीतिमा का कितना है? 104 को 520 बनाओ तो इंटू 5। तो हमसे जो भी चीज़ पूछेगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? किसका पूछा है? कॉस्ट प्राइस फॉर निकिता, तो निकिता को इंटू कर दोगे 5 से तो 500 हो जाएगा, समझे? हाँ, ये भी एक शॉर्टकट तरीका है, लेकिन इसमें फिर भी बहुत सारा कुछ डेटा लिखना पड़ जा रहा है। लेकिन अब क्या करोगे, बेस लेवल पे है तो करना है। एग्जाम में चाहें तो इस क्वेश्चन को सीधा एक लाइन में कर सकते हैं। हाँ, पिछला वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं उसको भी एक बार कर देता हूँ ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए और चीज़ें आसान हो जाए। तो इसको लिख लो पहले अच्छे से। ठीक है, एक बार मैं पिछला वाला क्वेश्चन को मैं डिक्टो तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ राकेश वाले का, ठीक है।
तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा इस चीज़ को लिखने का तरीका। राकेश था हमारे पास, फिर कौन था, मुकेश था, और लास्ट में कौन था, अमृतेश था, है ना, अमृतेश था। बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, एक ये इजी भी तरीका है वो बता। राकेश ने मुकेश को कितने % में बेचा था, 20% पे, तो है ना, यानी 10 का सामान 12 रुपए में बेचा है, 20% हो गया ना। 10 अगर करोगे तो हम आगे से, या 20% का मतलब ऐसे भी होता है, 20% मतलब 1/5 है ना, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बेचा। अब मुकेश ने क्या किया, अमृतेश को बेचा कितने पे, 25% के प्रॉफिट पे। 25% कितना होता है, 1/4, यानी मुकेश ने 4 रुपए, देखो लिखने का तरीका नीचे है, मुकेश को 4 में बेचा, कितने में, अमृतेश को उसने 5 रुपए में बेचा, 1 रुपए का प्रॉफिट लेकर के, ठीक है। अब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो चीज़ें एकदम एक रेशियो में आ जाती है। तो करके देखो, तो ये आएगा 20, ये आएगा 24, ये आएगा 30। किसका वैल्यू दे रखा था, हाँ अमृत, सब कुछ मैंने डेटा सही लिखा है ना, 5 का 6 लिख दिया, ठीक है, 4 का, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो अब 30 को 2,25,000 बनाना है, तो कितना से बन जाएगा ये, मुझे लगता है अगर डिवाइड करोगे तो 75 से, है ना, 7500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 7500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बन जाएगा। और हमसे जो भी पूछा है उसका जवाब दे देंगे। तो 7500 को हाँ इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ज़रूर तुम्हारा 1,80,000 आएगा। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। इसको करोगे 7500 से तो 1.5 लाख आएगा। जिसका भी पूछेगा तुमसे उसका जवाब दे देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब कौन सा करेंगे, 8 हो गया, हाँ 8 करते हैं, ठीक है चलो। अ मैन बाइज 2 पेन फॉर 290 एंड 410 रेस्पेक्टिवली, ही सेल्स फर्स्ट एट इतना एंड सेकेंड एट इतना, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो बहुत ईजी सवाल है, एकदम खुद को रखो उस जगह पे और सॉल्व करो। बहुत बहुत ईजी सवाल है, एक बच्चे की तरह, मतलब क्लास 2 के क्वेश्चन, सेकेंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड का सवाल है ये। अब अपना दिमाग का लेवल चेक। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं और भी तरीका है जो मैं बताऊंगा सिंपल तरीके से। नहीं आया समझ में, देखो अगर थोड़ा सा, जब तुम थोड़ा लेवल हाई कर दोगे ना तो तुम और भी इजी कर सकते हो। पता है क्या करना है, जो इस तरफ है ना, तुमको पता है, एक बात मैं बताता हूं, सुनो मेरी बात। x है ना और y है, मान लो कि मैंने यहाँ पे 2x लिखा है, तो समझाने के लिए लिखा हूं मैं, 2x इक्वल्स टू y। तो अगर मुझे x की वैल्यू जाननी है तो पता क्या होगा, y/2 होगा ना, ये होगा। एकदम बेसिक सवाल है, बेसिक चीज है मैथ का कि 2x इक्वल्स टू y है तो x इक्वल्स टू y/2। दैट मीन्स ये वाला 2 नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर हो जाता है इक्वल टू के बाद वाला में। अगर यही कॉन्सेप्ट तुम यहाँ लगाओ तो तुम और भी आसानी से इस चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। देखो ये वाला CP ऊपर है, ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू कर दिए, ये तो परसेंटेज है, हाँ इंटू कर दिए, समझे, ओके। अब उसके बाद तुम देखो CP, वो वाला SP को मैं यहाँ उठा के ले आया और ये वाला 50% ऊपर ही रहा, और ये वाला 60% को मैं नीचे ले आया। 60% को तुमको पता है जो सेम होती है वो कट जाती है। देखो यहाँ पे ये परसेंटेज काट लोगे, ये 0 काट लोगे तो तुमको CP आएगा 5, SP आएगा 6। देखो ऐसे इस लेवल तक भी तुम सोच सकते हो अगर तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो। देखते ही पता चल गया ना 5, 6, तो मेरिट वाले बच्चा 5, 6 लिख चुका होगा, तुम कैलकुलेट करते रहोगे इस तरह से अगर प्रैक्टिस करनी। तो क्या होगा कि 5 और 6 आराम से आ गया। और जो तुमसे पूछा कि फाइंड द प्रॉफिट लॉस परसेंट, तो कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या होगा यहाँ पे बताओ, 5 रुपए का सामान कितने में बेचा, हाँ प्रॉफिट परसेंट हो गया हमारा 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। किस पर प्रॉफिट हमेशा होता है, CP पे, तो 1/5 इंटू 100 दैट इज
20%। ठीक है, तो अब अब तुम विश्वास नहीं करोगे, इस क्वेश्चन के लिए बच्चे पेन उठाएंगे ही नहीं, उसको दिख जाएगा 6 और 5 दिख जाएगा, सीपी बोलेगा सीपी तो 5 रुपये है, एसपी 6 रुपये है, 1 रुपये का, और अब 1/5 वो ये थोड़ी करने जाएगा, जो ये सोच लेगा वो ये थोड़ी करने लिखने जाएगा। 1/5 का मतलब ये उसको पता चल गया है कि 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 का मतलब भी होता है 20%। वो लिखने की जहमत थोड़ी उठाएगा इतना, समझे? तो हो गया, उसका 10 सेकंड में काम हो गया, उसका बच गया टाइम, समझ रहे हो ना? यही 10-15 सवाल, मान लो कि 25 सवाल है, 25 सवाल है, 5-6 सवाल में वो 20-20, 30-30 सेकंड भी बचा लिया, तो 150 मतलब करीब 150-200 सेकंड बचा लिया, यानी 2-3 मिनट बचा लिया। 2-3 मिनट समझ लो कितना मायने रखता है। 20 मिनट में अगर 3 मिनट बचा ले तो आदमी 2-4 सवाल तो ऐसे ही एक्स्ट्रा कर ले आएगा। ठीक है ना? तो ये समझो। तो कोई है जिसको नहीं समझ में आया? बहुत चीज़ है, तुमको सीखना पड़ेगा। तो 60% यहाँ भी काट कूट सकते हैं, अगर कट गया तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, कटेगा ही, सब कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाता है। और अदरवाइज मैंने जो सिखाया उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो 2/5, 1/2 अपने हिसाब से जैसे, लेकिन ये सब भी चीज़ है जो तुम सीखोगे। ठीक है, रोशनी तुमको समझ में आया ये कैसे हम कर रहे हैं? 1 to 10 क्वेश्चन में तुमको कोई दिक्कत है? ठीक है, अच्छी बात है। चलो तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। घर पे जाके सारा क्वेश्चन का फेयर नोटबुक में लिख लेना ताकि तुम्हारा दिमाग चले। 11 नंबर का क्वेश्चन। अ मैन सेल्स 3 एनिमल्स, एक 8,000 में बेचता है, दूसरा 12,000 में और तीसरा 6,000 रुपये में। पहले वाले पे उसे 25% का प्रॉफिट होता है और दूसरे वाले पे 20% का। टोटल प्रॉफिट उसको 30% का होता है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द थर्ड एनिमल। एक बार खुद मैं चाहूंगा कि तुम लोग करके देखो इसको। तुमको सुनाई दे रहा है? तो तुम बता क्यों नहीं रहे हो कि पहले वाला जानवर वो कितने में बेचा है? 8,000 रुपीज में। वो कितने प्रॉफिट परसेंट लिया है? प्रॉफिट परसेंटेज क्या था पहले वाले जानवर के लिए? 25%। अब बताओ 25% को कैसे? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी 1/4 यानी 4 CP है, 1 प्रॉफिट है। तो SP कितना है यहाँ? अगर इस वाले के लिए हम कैलकुलेट करें तो CP हमारा 4, प्रॉफिट हमारा 1, SP हमारा 5। तो SP कितने के बराबर दे रखा है? ये देखो 8,000 के, 8,000 के। तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 1600, 160 नहीं 1600 से। 1600 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा पहले वाले जानवर का 6400। ठीक है, हाँ 6400। तो याद रख लो। तो हमको ये पता चल गया कि पहला वाला जो जानवर है उसको ख़रीदा था 6400 में। ठीक है, मैं यहाँ दोनों बात लिख देता हूँ, और बेचा है उसको 8,000 में। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? हाँ, अब दूसरा जानवर की बात करते हैं, सेकंड वाला का। ठीक है, तुमको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, मैं बस बता रहा हूँ वो बच्चों के लिए जिनके लिए मैथ्स बिल्कुल नया है। ठीक है, अब सेकंड वाले के लिए देखते हैं। सेकंड वाले के लिए बताओ, सेकंड वाला जानवर कितने में बेचा है? 12,000 रुपये में। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है? 20% का, यानी 1/5, यानी CP यहाँ पर कितना है? 5। SP कितना थी? प्रॉफिट कितना है? 1। SP कितना हुआ? SP हुआ 6। ये 6 कितने के बराबर है? 12,000 के बराबर, इंटू 2000। तो बताओ CP कितना आया सेकंड वाले जानवर का? 10,000 आया ना? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2000 से तो 10,000 आएगा। ठीक है, तो हम आपको पता चल गया कि दूसरा वाला जानवर उसने 10,000 में खरीदा था और 12,000 में बेचा था। ठीक है, एक और जानवर है जिसको उसने बेचा है, लेकिन हमको ये नहीं पता चल रहा है कि थर्ड वाले जानवर का कॉस्ट प्राइस क्या है, लेकिन वो ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है। थर्ड वाले जानवर को कितने % पे बेचा है ये मुझे नहीं बताया है,
लेकिन उसने ये ज़रूर मुझे बताया है कि तीसरा वाला जो जानवर, मतलब जो ओवरऑल मुझे प्रॉफिट हुआ है वो 30% का, यानी तीनों जानवर बेचने के बाद मुझे 30% का प्रॉफिट होता है। बताओ तीनों जानवर को उसने कितने में बेचा है? SP ऑफ ऑल 3 एनिमल्स अगर तुम ऐड करोगे तो 26,000 आएगा। तीनों को 26,000 में बेचा है। हमको 2 जानवर का CP पता है, CP ऑफ 2 एनिमल कितना है? अभी हम कैलकुलेट कर पाए थे ना CP, एक ये और ये 2 जानवर का मुझे पता है, तो 16,000, सॉरी SP मुझे चाहिए, SP ऑफ 2 एनिमल। हाँ, SP ऑफ 2 एनिमल कितना है? ये देखो, बोलो 20,000। हाँ, दैट मीन्स उसने तीसरा वाला एनिमल को कितने में बेचा होगा? SP ऑफ 3rd एनिमल, जो तीसरा वाला है उसको कितने में बेचा होगा? 6,000 में बेचा होगा। 26,000 में से 20 घटाओगे तो 6,000 मिलेगा ना, बोलो हाँ या ना? अब जब 6,000 में बेचा, हाँ, अब ओवरऑल प्रॉफिट उसका कितना हुआ है? 30% का, ठीक है। तो ठीक है, ओवरऑल 30% का प्रॉफिट हुआ है। चलो इसको बाद में देखते हैं, ये पहले लिख लो, इसको लिखो अच्छे से। हाँ, मैं वही करने जा रहा हूँ, पर बस अब लिखवा दिया तो लिख लेगा बच्चा, हो क्या समझ में आ जाएगा। देखो SP ऑफ ऑल 3, ये कितना प्रॉफिट परसेंट पे बेचा है? 30% पे। 30% कितना होता है? 3/10, यानी कि CP है 10, प्रॉफिट है 3, SP है 13। ये 13 कितने के बराबर दे रखा है? 26,000 के बराबर, यानी इंटू 2,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी CP कितना है? हाँ, CP है 20,000। 20,000। तीनों जानवर का 20,000 रुपये में उसने खरीदा है और तीनों जानवर को बेचा है 26,000 में, यानी 6,000 का प्रॉफिट है। तो तीनों जानवर में 2 जानवर कितने में खरीदा है? देखो तो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि CP ऑफ 3rd एनिमल, अब इधर निकालते, 3rd एनिमल की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका CP निकाल के बताओ। ये टोटल CP ये है तुम्हारा 20,000। मुझे पता है बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। 20,000 रुपये टोटल है तीनों एनिमल का। हाँ, मुझे पता है नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ, रुक जाओ। 20,000 टोटल एनिमल का है तीनों का, उसमें से हाँ, उसमें से हमको 2 एनिमल का घटा देना है, दोनों का पता है ना। तो 16,400 घटा देंगे तो हमको ये 3rd एनिमल का मिल जाएगा CP, है ना? कितना? 3,600 रुपये। हाँ, 3,036। ये तो ईजी है, कुछ करना ही नहीं था, यही सवाल। हाँ, अब जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए, ठीक है। किसको समझ नहीं आया? लो, आवाज ही नहीं आ रही है। तानिया, तुम्हें समझ में नहीं आया है ना? हाँ, ठीक है, सुनो मेरी बात। अब क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। देखो, मेरे पास ना 3 जानवर था, मैंने एक जानवर को बेचा, खरीदा कितने में तुम्हें नहीं बता रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं कि एक पहले वाले जानवर को मैंने 8,000 में खरीदा, बेचा 8,000 में पहले जानवर को बेचा, दूसरे जानवर को 12,000 में बेचा हूं और तीसरे जानवर को 6,000 में बेचे हैं। बोलो, ये समझ में आया ना? हाँ, पहला वाला जानवर को जो मैंने 8,000 में बेचा है, उस पर मुझे कितना, पहले वाले जानवर पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो दिया हुआ है यहां पर तुमको, कहां गया, 25%। दैट मीन्स 8,000 रुपए जो बेचा है उस पर मुझे 25% का प्रॉफिट हो चुका है। दैट मीन्स उस जब हम ऐसे करके कैलकुलेट किए तो CP कितना आया इस जानवर का, पहले वाले जानवर का, उसका कॉस्ट प्राइस पता चल गया 6,400। ओके, ये तो पता चल गया ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, CP SP पता हो तो कैसे करते हैं। उसके बाद दूसरा वाला जानवर है, उसको मैंने 12,000 पे बेचा है और मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने उसका कॉस्ट प्राइस खोज लिया। बोलो ठीक है? ठीक है, तीनों जानवर को मैंने कितने में बेचा? पहले को 8,000 में, दूसरे को 12,000 में और तीसरे को 6,000 में, टोटल 26,000 में बेचा है। बोलो हाँ, 26,000 पे बेचने के बाद हुआ क्या कि मुझे टोटल ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ है? 30%। तीनों जानवर को बेचने के बाद मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ। मैंने बोला ठीक है, 30% का मतलब होता है 3/10, है ना? 3/10 मतलब कि CP अगर 10 है
तो प्रॉफिट हमें 3 हुआ है, तो एसपी कितना है 13। बताओ मैंने कितने में बेचा है तीनों जानवर को, 26,000 में, तो 26,000 कर देता हूं इसको, हाँ, इंटू 2000। तो अब मैं पूछूं कि मैंने तीनों जानवर को कितने में खरीदा है, तो ये बताओ, तो इंटू 2000। ये है ना, ये तीनों जानवर का कहानी है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स में मैं तीनों जानवर की कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो 20,000 रुपए में मैंने तीनों को खरीदा था, है ना। उसमें से पहला जानवर को मैंने 6400 में खरीदा था, दूसरे जानवर को 10,000 में खरीदा था। तो मैं पूछ रहा हूँ तीसरे वाले जानवर को कितने में खरीदा था, बताओ। तो वही तो किया है कि 20,000 रुपये मेरा टोटल खरीदारी है, उसमें से पहले जानवर पे मैंने खर्च किया था 6400, दूसरे पे किया था 10,000, तो दोनों को मिला के करके कितना हो रहा है 16,400 रुपया। टोटल 20,000 खर्चा किया था, उसमें 16,400 घटा दूंगा, तो ये किसका मिलेगा प्राइस, हाँ, थर्ड एनिमल का। ये मिल गया ना, सीपी ऑफ थर्ड एनिमल। बस इतना इजी सवाल था ये, ठीक है। बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बने, बताओ। देखो ये चीज अगर तुम डायरेक्टली सोच पाओ, देखो यहां पे हम टाइम बचा सकते हैं ना, जो फर्स्ट वाला है, दूसरा सेकंड वाला है, यहीं पे हम टाइम बचा सकते हैं, यहां कुछ तो करना ही नहीं है। तुम ध्यान से देखो, तो तुम अगर मेंटली ही ये वाला कैलकुलेशन तुम्हारा मेंटली हो गया 20,000 रुपीज, ये पूरा तुमको दिमाग में कर लेना है बिना पेन उठाए, क्योंकि तुमको पता है कि टोटल डेटा भी इतना आसान है। 26,000 तुमको पता है कि 13 है, तो 13 2000 के 2600 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। इसको और आसान से बताएंगे हम जब रेशियो वगैरह वगैरह बताएंगे। तो अभी फिलहाल ऐसे लिखो, सोच, कुछ है नहीं, तुमको ज़्यादा कैलकुलेशन कहाँ लगा, कहाँ कैलकुलेट किए, कुछ तो किए ही नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन नहीं, इजी है ना क्वेश्चन, बहुत फट 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 सब हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। मैंने तो बोर्ड भर दिया है, तुम लोग को बोर्ड थोड़ी भरना, तुम लोग तो आराम से कर सकते हो चीज को। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इजी है, कोई नहीं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे तो ये सब चीज और शॉर्ट होते जाएगा, फिक्र मत करो, अपने आप तुम खुद ही शॉर्ट करने लग जाओगे, मेरे ट्रिक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले अभी सब अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, ठीक है। एक दिन में किसी भी चीज का पंडित बन नहीं पाओगे, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे ही चीज को, रेस को जीतना है, ठीक है। 12 नंबर, ऑन सेलिंग अ रेडियो इन 600 अ मैन गेन्स 1/5 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। देखना एक बात, देखो लैंग्वेज को कंफ्यूज मत करो। मैंने कहा कि मैं अ मैन, देखो अपने आप तुम लोग कर लो, अ मैन, अरे क्या मैन लिखा, अ मैन गेन्स 1/5 ऑफ एसपी, यही दिया हुआ है ना। लैंग्वेज को पढ़ोगे तो क्या है कि वो आदमी जो क्या नाम है, एक रेडियो बेचा है 600 में, वो कितना गेन किया, उसका प्रॉफिट कितना है, गेन्स, वो प्रॉफिट कमाया कितना 1/5 ऑफ एसपी। दैट मीन्स इसको अगर देखोगे तो प्रॉफिट इक्वल्स टू 1/5 एसपी, है ना, ऑफ एसपी। ओके, तो यानी प्रॉफिट अपॉन एसपी कितना आया 1/5। अगर इस लाइन को मैं कन्वर्ट करूं तो ये चीज मुझे समझ में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ, अ मैन गेन्स 1/, जितना मैं बेचा था ना उसका 1/5 उसका प्रॉफिट के बराबर है, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू 1/5 ऑफ एसपी, ठीक है। तो अब इससे पता चल गया, तुम मुझे बता सकते हो कि अगर प्रॉफिट 1 रुपए है तो एसपी अगर 5 रुपए है तो सीपी कितना होगा, हाँ वेरी गुड, 4 होगा, क्योंकि एसपी में से जितने में हम बेचे हैं अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे तो सीपी मिलेगा, है ना। क्योंकि हमारा क्या होता है, सीपी में हम प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो एसपी मिलता है, अगर हमको सीपी चाहिए तो एसपी में से प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा। हाँ, तो ये कितना है 4। तो अब तुम्हारे पास क्या डेटा दिया हुआ है इन तीनों में, देखो तो मिलाओ, दिया है ना, ऑन सेलिंग, हाँ एसपी दे रखा है 600, तो इसको 600 के बराबर करो। ये क्वेश्चन अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, याद रखना। 120 खरीदा कितने में था, देखो यहाँ से खरीदारी पता चल गया 480 रुपये में। हाँ बताओ रेडियो का दाम कितना निकल गया,
480 रुपये निकल गया। अब आगे कुछ पूछ रहा है, उसका जवाब दो। इन हाउ मच ही सेल्स द रेडियो टू गेन 5/8 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब दोबारा बोल रहा है, अब तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल गया है, लागत पता चल गया। पूछ रहा है तुमसे कि बताइए अगर मैं प्रॉफिट कितना रखूं, 5/8 रख दूं एसपी का, तो सीपी का या एसपी का ऑफ, अच्छा सीपी का, इस बार सीपी का बोला है रखने के लिए। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहां से निकलेगा। तो प्रॉफिट पी बाय सीपी कितना आएगा, 5/8। तो यहां से क्या पता चला है कि हमको प्रॉफिट 5 रुपए रखने बोल रहा है, सीपी 8 रुपए रखने बोल रहा है, तो एसपी कितना हो गया 13। तो सीपी कितना है अभी निकाले ना, 480। कितने टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। तो कितने में बेचना पड़ेगा 5/8 ऑफ सीपी कमाने के लिए, 780 रुपीज में। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को सोच सकते हो। तो प्रॉफिट, ये क्वेश्चन को हम आधा चाहते तो आधा पे छोड़ देते हैं, लेकिन हम इतना नहीं, हम सोचे कि इसमें थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाया जाए और तुम पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे करोगे, तो वो है। तो बहुत इजी बात है। ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे कि क्या कर दिया, ये क्या था फिर, तो ये कुछ और था, वो कुछ और है। ठीक है, कंडीशंस दिया हुआ है ना, कि मैंने इतना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैंने 10,000 का बेचा, अगर मैं 4,000 का बेचूं तो कितना प्रॉफिट होगा, ये सब कंडीशन रखते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को बनाया गया है। अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, बहुत इजी सवाल है ये। उम्मीद है कि सब लोग समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 13। A table is sold at a profit of 13%. If it is sold for ₹25 more, profit is 18%. Find the cost price of the art table. दिमाग लगा सकते हो थोड़ा सा भी। Question number 13. A table is sold at a profit of 13% if it is sold for ₹25 more, 25 rupees more, याद रखना, profit is 18%. Find the cost price of the table. ठीक है, मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 13%। इसका मतलब क्या हुआ, 13% का मतलब यहाँ कोई कट कुट रहा नहीं है, तो मैं 13/100 लिख देता हूं। इससे मुझे क्या पता चल गया कि सीपी कितना है 100, एसपी कितना है 113 है ना। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अब हमसे आगे पूछ रहा है कि आप एक बात मुझे बताइए कि अगर इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹25 मोर, फाइंड इट प्रॉफिट इज 18%। ठीक है, वो कितना में बेचा है मुझे नहीं पता, लेकिन जितना में बेच रहा है ना, अब जो बेच रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है 25% का। 25% मतलब 25/100 लिख देता हूं फिलहाल के लिए, ताकि सीपी हमारा सेम रहे, ध्यान से रखना। दैट मीन्स अब कितने में बेचेगा ये बताओ। ये पहला वाला एसपी है, दूसरा वाला एसपी कितना हो जाएगा, अब बेचेगा 125 में, हाँ 125 है ना, बोलो। अरे पहले 113 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, अच्छा 18% दिया हुआ है क्या, कहाँ गया, ओहो, तो मैंने क्या, ओहो रुक जा 18 रुपीज है ना, सॉरी। हाँ हाँ ठीक है 18%, यानी 18/100 लिखता हूँ, समझने की कोशिश करना पहले। 1800, तो यानी कि अब कितने में बेचा दूसरा वाला एसपी, 118। हाँ, समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ कितने में, यहाँ इस अकॉर्डिंगली कितने में कितना ज़्यादा बेचा है, पहले कितने में बेचा था, अब कितने जाम में बेच रहा है, 118 में, पहले 113 में बेच, कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 5, यहाँ पे लेकिन दिया कितना है हमको क्वेश्चन में 25, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। अब हमसे जो भी चीज पूछेगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। तो क्या पूछा है हमसे,
हाँ, तो कॉस्ट प्राइस का टेबल ये रखा था ना हमने, तो इंटू 500। ठीक है, ये इजी सवाल नहीं था, अगर तुम ऐसे नहीं करते तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है ये सवाल। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई भी आदमी 100 में 125 जोड़ करके 125 ना बना दे। ठीक है, क्योंकि ये सब इमेजिनरी नंबर है। ये सब जो तुम लेते हो, कोई 13% लिए हो, तुम लेते हो ना, तुम ही करते हो कि मान लो कि 10% का मतलब क्या लिखते हो, तुम लिखते हो, तुम बोलते हो 1/10 है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं 10% का मतलब है 10/100। तुम भी सही हो और वो भी सही है। ठीक है, लेकिन ये दोनों इमेजिनरी है। अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 14। A loss of 19% gets converted into a profit of 17% when the selling price is increased by 162 rupees. Find the cost price of the article. बहुत इजी है। मान लेते हैं पहले है कि लॉस हुआ है कितना, 19% का। तो लॉस हुआ है 19% का। ठीक है, तो 19% का मतलब 19/100, यानी अगर सीपी हम 100 रुपये रखते हैं तो एसपी कितना है 119। लॉस हुआ है हाँ 81 हुआ है। ठीक है, अब अगर 81 का लॉस हुआ मतलब 81 हो गया। दूसरा बात क्या है, दूसरे टाइम क्या कह रहा है हम लोगों को, प्रॉफिट हो जा रहा है कितना, हाँ 17। अब प्रॉफिट हो गया है 17% का, यानी 17% का मतलब 17/100, यानी कितने में बेचा है नया वाला SP1 SP2 117 है ना, इसके अकॉर्डिंग 117। बताओ इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, $36। दिया कितना है 162। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो तो 4.5। श्योर हो, इतना खतरनाक डेटा कहाँ से लेके आए हो, चलो मुझे नहीं पता तुम कहाँ से लेके आए हो, तो आगे देखते हैं। हमको नहीं पता तो हम इतना कर दिए। तो हमसे क्या पूछा है वैसे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस को हम इतना 162/36 से मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ रहा है 450। हाँ ये 450 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुमको पता है ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर किसी को नंबर सिस्टम आता है ना, नंबर सिस्टम बोले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है ना, तो उसमें बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा। तुम लोग पढ़े हो, नंबर लाइन पढ़े हो, जो नंबर लाइन होता है, ये -5 है बताना, और इधर 5 है, इनके बीच दूरी कितनी हुई बताना तो। हाँ वेरी गुड 10। यही क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी वही कहा है। उसने कहा कि जो 19% का लॉस है ना, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है कितना 17 के। बताओ इनके बीच कितनी दूरी हुई 36%, और ये 36% ऑफ सीपी ही तो है 162। कैलकुलेट करोगे ना तो सीपी की वैल्यू 450 यहीं आ जाएगी। क्वेश्चन इतना आसान है ये, लेकिन तुम लोग बेसिक लेवल पे हो तो इसलिए मुझे मेरी मजबूरी है। ठीक है, यहाँ तक जिस दिन तुम सोच लिए ना, यू आर प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम निकल जाएगा फटाक से। सोचो ना कितना इजी बात है ना, क्या हर्ष, बहुत इजी बात है कि नहीं है। तब अगर तुम इस लेवल का सोच पाए तो हो गया ना। कितना सेकंड लगेगा इसको क्वेश्चन करने, हमको लगता है कि मुश्किल से 10 सेकंड 12 सेकंड। ये अब ये थोड़ी लिखना है -19 से 17, दिखाना किसी को थोड़ी है, ये तो तुम ऑटोमेटिकली तुम यही पहुंच जाओगे डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर ये इस लेवल का सोच लिए तो इतना कितना टाइम बच जाएगा। लेकिन ये मत सोचो, अगर तुम नॉलेज लेकर के भी चलते हो और स्पीड ठीक ठाक भी है ना, इस तरह कैसे भी करते हो तो भी क्वेश्चन सारा सॉल्व करके आ जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत शॉर्ट ट्रिक धासु सारा सब सीख करके ही जाना है तभी हम जाकर एग्जाम क्लियर करेंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपना, हाँ ये है कि तुमको एकदम प्रिसाइजली पढ़ के जाना है कि हाँ ये वाला चीज़ है तो यही चीज़ करना है।
10 को चीज़ें 15 चीज़ें सीख के नहीं जानी। अगर 16 चीज़ें सीख के जाओगे तो सिलेक्शन ही करने में मजबूरी दिक्कत हो जाएगी कि कौन सा मेथड। देखो अगर 10 रास्ते होंगे ना तो तुम बहुत मुश्किल होगा कि तुम मंजिल पे पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक रास्ता होगा तो तुम क्या करोगे, तुमको पता है कि यही रास्ता है भाई, जैसे भी जाना है, तो क्या होगा, तुम दौड़ोगे, हापोगे, गिरोगे, उसी रास्ते से पहुंच जाओगे। लेकिन अगर 10 रास्ते हैं, जिसके पास 10 ऑप्शन होता है ना, वो किसी रास्ते पे नहीं पहुंचते, किसी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। इसलिए 10 ऑप्शन भी नहीं रखना चाहिए। जो भी तैयार रहो कि पहले से ही तैयार रखना। जब प्रैक्टिस करते हो ना, तुम अपना पहले ही प्लान करना कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको इसी तरीके से करूंगा। ये घर पर ही डिसाइड करके जाना, वहां जाकर के दिमाग मत लगा लेना, वहां सिलेक्शन करने के लिए टाइम मत वेस्ट करना। ये क्वेश्चन दिखा तो मैं घर में पहले ही सोच चुका हूं कि मुझे इस तरीके से करना है, तो इसी तरीके से करना है। अगर मैंने घर पे सोचा है मैं इसमें कंफर्टेबल हूं तो मैं यही तरीका अपनाऊंगा। अब ये नहीं कि मैंने जैसे बताया था तो मैं कोशिश करने लग गया वहां पे, इस तरह का नहीं, ये गलती वहां पे मत करना, ठीक है। तो जो घर, ये कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ये डिसीजन घर पे लेके जाना, एग्जाम में मत करना बैठ के, उससे नुकसान हो जाएगा। अगला चलते हैं। हाँ, 15% profit is converted into 20% profit when the article is sold at 27 rupees more. Find the cost price of the article. बताओ, बहुत इजी है। तो नंबर लाइन के हिसाब से भी कर सकते हो, है ना, दोनों पॉजिटिव है। कितना है, 15% कन्वर्ट हो जाता है कितने में, 20% में, यानी +15 प्रॉफिट है, +20 है, दोनों के बीच कितनी दूरी है, अगर ध्यान से देखोगे तो 5, यानी 5% ऑफ सीपी दिया हुआ है कितना, 27। हाँ, इसको कैलकुलेट करोगे, 5% मतलब 1/20 ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू 27, तो सीपी की वैल्यू आई 54। अच्छा, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, 1/20, हाँ 1/20, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको बेसिक मेथड से करते हैं, ये तो बहुत शॉर्टकट वाला मेथड हो गया। बेसिक मेथड कैसे करते हैं कि सीपी कितना था, 15% का मतलब होता है, मान लो 15/100 ही लगता हूँ जल्दी जल्दी, तो सीपी मेरा 100 रुपये है, तो एसपी कितना आया, सीपी कितना आया, एसपी कितना आया, 115। और फिर दूसरे वाले में मैं क्या करूंगा, फिर हमारा प्रॉफिट कितना है, 20%। 20% का मतलब 20/100, तो यहाँ पर 100 ही सीपी है, सीपी सेम रहना चाहिए, याद रखना, सीपी सेम है। तो एसपी नया क्या है, 120। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 5 रुपये का। दिया कितना है, 27, ठीक है। तो नहीं कुछ हो रहा है तो 27/5 कर देता हूँ मल्टीप्लाई। अब हमसे जो पूछा है उसको 27/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमसे सीपी पूछा है, तो 27/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 इंटू 27/5, इसको कैलकुलेट करोगे तो 540 आएगा, ठीक है। तुम्हारे पास दोनों रास्ते हैं, जैसे जाना है जाओ। ठीक है ना, समझ में आया ना, कोई दिक्कत है तो बताओ। 1 to 15 में कोई डाउट? जल्दी से आप 16 नंबर करो, हम लोग कोशिश करते हैं 20 तक खत्म करने का, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसमें 100-150 क्वेश्चन है और बहुत तरीके क्वेश्चन, हर चीज़ में तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। 5-6 दिन में चैप्टर खत्म हो जाए तो अच्छा है ना, ज़्यादा लंबा चलेगा तो बोर भी हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16, an article is sold at fixed price। फिक्स्ड प्राइस का मतलब एमआरपी। एमआरपी जो होता है, कभी कभी डिस्काउंट नहीं देते हैं ना, उसको फिक्स्ड प्राइस कहते हैं। देखो एमआरपी को बहुत सारा नाम दिया गया है, पता है, एमआरपी का नाम ही प्रिंटेड प्राइस भी होता है, प्रिंटेड प्राइस भी होता है, एमआरपी का नाम ही टैग प्राइस भी होता है, भैया जो टैग दिया हुआ है, एमआरपी का नाम ही फिक्स्ड प्राइस ही होता है, ये सारा नाम एक ही है,
जब कोई डिस्काउंट नहीं तो फिक्स प्राइस पे बेचो भैया, है ना। जब दुकान में लिखा रहता है फिक्स्ड प्राइस तो वहां से उसे डिस्काउंट मांगते हो, एक दाम, तो डिस्काउंट नहीं मांगते हैं, समझ जाते हैं कि भैया यहाँ बेइज्जती हो जाएगी मांगना। अब दे देता है वो तो अब तुम किसी के सर पे चढ़ जाओगे तो बेचारा दे ही देगा, लेकिन इज्जत तरीके से नहीं देगा वो। तुम्हारी पहुंच बहुत ज़्यादा है ही। अब गोलगप्पे वाले से डिस्काउंट लेने में कोई टेंशन थोड़ी है। ऐसे करेंगे, देखो पहले कन्वर्ट करना सीखो। सेकंड लाइन को कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोला, ही गेट्स 10% लॉस व्हेन इट इज सोल्ड एट 2/3 ऑफ द फिक्स प्राइस। यानी एसपी की क्या बोल रहा है, 2/3 ऑफ एमआरपी, ठीक है। तो एसपी अपॉन एमआरपी कितना आया दिमाग से, 2/3, 2/3, 2 यानी कि एमआरपी जो आया वो 3 आया और एसपी आया हमारा 2। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। उसके वजह से लेकिन लॉस भी हो रहा है उसको। सीपी है, लॉस कितना हो रहा है, 10% का। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 रुपए का सामान उसने कितना में बेचा है, 9 में, ठीक है। अब इसको करोगे तो तुमको सॉल्यूशन आएगा। तो यहां से हमको सब कुछ मिल गया ना, बहुत इजी सवाल है। यहां से इसको मल्टीप्लाई बोले ना, एरो एरो ऐसे करके करो तो ये हो गया 20, ये हो गया 18, ये हो गया 27, सब कुछ तो आ गया मेरे सामने, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो अब ये आ गया तो अब हमको पता है। अब कह रहा है कि अगर हम एमआरपी पर ही बेच दें तो कितना का प्रॉफिट होगा। तो बताओ इसकी खरीद कितनी आई, इसका सीपी कितना है उस आदमी का। देखो यहां सब लिखा हुआ है, सीपी 20, एसपी 18, एमआरपी 27। हाँ तो अगर ये तो हुआ जो बेचा उचा जो भी किया, लेकिन इसका सीपी कितना आया है 20। अगर ये 20 का खरीदा है और बिना डिस्काउंट किए बेच दे, मतलब 27 में बेच दे, तो कितना का प्रॉफिट होगा, 7 का। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अगर निकालोगे व्हेन सोल्ड एट ए फिक्स्ड प्राइस, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं देगा, 27 का ही बेचेगा, तो 7 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा वो। 20 रुपए का खरीद के लाया है, इंटू 100 करोगे तो कुल मिलाकर के ये आया 35%। बहुतों को नहीं समझ आया होगा ना, कि कोई है जो नहीं समझ में आया। ये समझ पा रहे हो, इसको कैसे हम रिलेट कर देते हैं फटाक से, इस चीज को समझ रहा है। हाँ ठीक है। तो वैन कहेगा कि कोई भी सामान फिक्स प्राइस में बेच दीजिए, इसका मतलब एमआरपी में बेच दीजिए, कोई डिस्काउंट मत दीजिए उसको, ठीक है। ये है मतलब है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ मैन reduces the selling price of a fan from 1250 to 1000, his loss increases by 10%. Find the cost price of the fan. करके देखो, सबको आ गया ना समझ में ये वाला, अगर नहीं आया तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ मैन रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन फ्रॉम, अब रिड्यूस कर देने का मतलब क्या है, हाँ कि पहले वो 1250 रुपए में बेचता था, अब कितने में बेच रहा है, 1000 रुपए में। तो उसके वजह से उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और वो लॉस कितना, हाँ, और वो लॉस बढ़ जा रहा है बेचारे का 10%, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द, हाँ तो फाइंड, तुम्हें सीपी खोजना है इसका कितना। हाँ सुनो मेरी बात, बहुत सिंपल सा सवाल है कि पहले मैं 1250 रुपए में बेच रहा था, ठीक है। अब मैं बेच रहा हूं 1000 रुपए में, तो मैं लॉस में बेच रहा हूं ना, बताओ। 250 रुपए का लॉस में बेच रहा हूं। इस 250 रुपए का लॉस बेचने के वजह से मुझे 10% का क्या हो जा रहा है, लॉस हो रहा है। तो 10% मतलब कितना होता है तुम ही बताओ। 10% लॉस का मतलब हुआ 1/10,
यानी कि अगर सीपी 10 है तो लॉस अगर 1 है तो एसपी कितना है, 9 है। ठीक है, यहाँ पे ये बताओ कि लॉस दे रखा है ना 250, तो वो लॉस को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इंटू 250, है ना। लॉस दे रखा है ना, 250 का लॉस हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली 10% का लॉस होता है कब, जब वो 1250 के जगह। तो अब तुमसे पूछा है, क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन है 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है ये। अब अगला सवाल करते हैं, जल्दी तक हमें 20 तक पहुंचना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, लेट मी आस्क सम पीपल, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ। चलो ये मैं पूछता हूँ किसी से, किससे पूछूं। हाँ कीर्ति, तुम बताओ, तुम कौन सा डिस्काउंट लेना पसंद करोगे, 20% प्लस 20% वाला या डायरेक्ट 40% वाला? ये ऑफ पर तुमको पसंद है या ये वाला ऑफ पसंद है, बोलो। क्यों, ऐसा क्यों किया? ये भी तो दोनों तो बराबर ही बात होगी ना। दोनों बराबर बात, हाँ, लेकिन इसमें नुकसान है। देखो, नुकसान और प्रॉफिट फायदा कैसे होता है। मान लो कि अगर मैं पहले ये वाला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ऊपर वाला, कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगा। देखो, अगर 100 रुपये का सामान होगा तो उसके बाद पहले सेकेंड फर्स्ट स्टेप में वो कितने का देगा मुझे, ये वाला ऑफ करेगा तो 20% तो 80 रुपये में, है ना। अरे 100 रुपये का सामान है, 20% ऑफ करोगे तो कितना में देगा, 80 रुपीज़ में देगा। हाँ, और फिर वापस से 20% इस पर ऑफ करेगा, इसी वाले पे। तो इसका 20%, इसका 10% 8 होता है, तो 16 रुपये ऑफ कर देगा, तो कितना में हुआ, 64 रुपीज़। हाँ, अब देखो, यानी तुमको 64 रुपीज़ देना है, ठीक है ना। तो और टोटल डिस्काउंट कितना किया, सिर्फ 36 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ, है ना। 100 रुपये का सामान तुमको कितना देना पड़ा, 64 रुपये, 64 रुपीज़ देना पड़ा, तो डिस्काउंट हुआ 36 रुपीज़ का। अगर मैं तुमको डायरेक्ट 100 रुपये का सामान 40% के ऑफ में दे दूं तो कितना में दूंगा, 60 रुपये में। तो कौन सा फ़ायदा हुआ बताओ, 40 रुपये डायरेक्ट डिस्काउंट है। तो ऑब्वियसली हमेशा जो सिंगल डिस्काउंट होता है वो अच्छा होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसर का मतलब एक के बाद एक, तो वही है ना। तो कौन सा डिस्काउंट बेस्ट है। अब कैलकुलेशन तो ठीक है, अच्छी बात है कि कैलकुलेशन इजी, एक ही बार कर लो, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये सिंगल डिस्काउंट इज ऑलवेज द बेस्ट डिस्काउंट, बजाय ये करने के। ठीक है, तो इस सवाल का भी जवाब वही है कि अगर आप सिंगल डिस्काउंट लेते हैं 40% का, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में, कितने का लॉस हो रहा है। अगर इस वाले डिस्काउंट से जाऊं तो 4 रुपए का ना, यहाँ 60 रुपए पड़ रहा था, यहाँ 64 देना पड़ रहा है। या यो कहो दूसरे लैंग्वेज में कि यहाँ पे 36 का डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरे में 40 का डिस्काउंट मिल रहा है, हाँ या ना। तो 4 रुपए का नुकसान ही हो जाएगा इस चक्कर में। तो देखो वहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ MRP इज 1600। तो यहाँ पे बताओ दोनों में कितना का ये सक्सेसिव डिस्काउंट है ना। मैंने गलती से यही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, तो मैं इसी में कर देता हूँ। 20% के हिसाब से जब हम करने जाते हैं तो 36 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है सक्सेसिव वाला, और सिंगल डिस्काउंट करते हैं तो कितना मिला, 40 रुपीज़ का डिस्काउंट। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4। यहाँ पे 4 दिया कितना है, 16, तो इंटू 4 कर दो। तुमसे जो पूछेगा उसका जवाब दे देना। याद रखना ये हमारा MRP है, ठीक है, ये MRP था ना, MRP पे ही डिस्काउंट मिलता है ना। MRP 100 रुपये था, उसको लेके चले। तो हाँ, तो बताओ क्या पूछा है तुमसे, फाइंड MRP। तो MRP को मल्टीप्लाई कर दो इंटू 4 से 400। तो MRP तुम्हारा 400 रुपये था उसका, तो ये चीज़ है। अब मैंने गलती से क्वेश्चन ही बना दिया, तो अभी हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना सिंगल डिस्काउंट इज द बेस्ट डिस्काउंट बजाय सक्सेसिव डिस्काउंट के लेने के। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 19, अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तुम लोग एक चीज कभी ऑब्जर्व किए हो एग्जाम वो वहां पे, हमको तो हम तो जनरली वुडलैंड वाले में ऑब्जर्व किए हैं, होता है क्या है कि जब भी वो डिस्काउंट वाला ऑफर लेके आता है ना, सेल वाला, तो हमेशा उसका प्राइस वो इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि डिस्काउंट करने के बाद भी वो नॉर्मल डे से ज़्यादा ही लगता है मुझे। अगर तुम देखोगे तो कभी कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि एक 50% ऑफ है लेकिन जींस का दाम 8,000 कर दिया है, ऐसा होता है ना। ऐसा क्या करता है वो, टैग सबका हटा करके नया टैग लगा देता है। दैट मीन्स वो क्या करता है, जो उसको तो डिस्काउंट देना ही है, तो सोचता है कि यार एक्चुअली क्या है ना, कस्टमर को डिस्काउंट लेने की आदत पड़ गई। जैसे आजकल सेल चल रहा है, तुम देखोगे ना, कोई जूता होगा मान लो, तो नॉर्मल डेज में रहेगा ऐसे कटा हुआ, मान लो कि 2,999 का शूज है, तो काट के लिख देगा सीधा ये रहा 549 का। ठीक है, जब सेल का टाइम आएगा तो वो ऐसे लिखेगा 4,099 का, काट के लिख देगा 649 का। कस्टमर सोचेगा अरे बाप रे। लेकिन अगर ध्यान से देखना, बहुत सारा आर्टिकल का दाम ऐसे रहता है कि सेल के टाइम कुछ और प्राइस रहता है, उसके टाइम कुछ और रहता है। देखो उल्टा नुकसान ही करवा रहा है मेरा। ऐसा बहुत सारा आर्टिकल में होता है, ऐसा नहीं है कि सब में होता है, लेकिन बहुत में होता है, कर देता है। कस्टमर को क्या लगता है, अरे 3,000 का जूता तो 500, यहाँ पे तो 5,000 का जूता मिल रहा है 600 रुपये में, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। तो ये सब मार्केटिंग का एक तरीका है। तो क्या इसी तरह इस क्वेश्चन में भी कहा गया है कि एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, अपने गुड्स का जो भी जितने भी रेट में खरीदा था उसको 30% मार्क प्राइस ऊपर ज़्यादा मार्क किया है। मतलब कि अगर वो 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, यानी अगर उसने सीपी अगर उसका 10 रुपये है तो उसने एमआरपी कितना रखा है बताओ। हाँ 13 ही रख लो या 130 रख लो, तुम्हारी मर्जी क्या है। मान लो चलो 100 रुपये का सामान है, 100, यहाँ पे 100 ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 30% ऊपर रखा है, यानी 100 रुपये का खरीदा और एमआरपी डाल दिया, एकदम टैग लगा दिया है 130 रुपये का, अब जाके वो डिस्काउंट देगा। देखो, एंड अलाउज 15% डिस्काउंट इन ऑन इट। अब एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है, हमको पता है। बताओ 15, इसका 15% डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना होगा, कितने में बेचेगा ये। नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे करो। ठीक है, हाँ रुको ऐसे ही रखो, 3 और 10 ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 3 और 13 रख लिए यहाँ पे। 10 रुपये का सामान है, 13 एमआरपी किया उसने, अब कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 15% का। 15% कितना होता है, 5%, 1/20, 15% 3/20, यानी 20 रुपीज़ का सामान वो कितने में दे रहा है, 17 में, है ना। ये रहा ना 15% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हुआ ना। तो अभी इस रेशियो में बनाने में आसान होता है चीज़ों को, देखो ना। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो चीज़ों को, एक बार रिवाइज करना घर पे जाके, तो सब अकल में आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा क्या करना कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले वाले में क्या किया उसने, अपने 30% ऊपर रखा प्राइस में। 30% का मतलब 3/10, यानी 10 रुपये का सामान उसने एमआरपी फिक्स प्राइस जो ऊपर रखा वो प्रिंट प्राइस 13 रुपये रखा, और फिर उसने 15% का डिस्काउंट दिया, यानी 20 रुपये का सामान उसने 17 रुपये में बेचे। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, ये तो 260 आएगा, ये 200 आएगा, और ये कितना आया, हाँ ये 221 आया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि उससे क्या पूछ रहा है, What is the cost price of an article if he gains ₹84? मुझे एक बात बताओ, यहां पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, CP 200 है ना, SP 221 है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 का। दिया कितना है, प्लस करने नहीं, वो बोला है कि 84 का डिस्काउंट हुआ है, तो मैं रिलेट कर रहा हूं ना। इस अकॉर्डिंगली मैंने जो भी चीज़ें बनाई है अपने हिसाब से, उसमें 200 का सामान उसने खरीदा और 221 का बेचा, यानी 21 का फायदा हुआ। उसने बोला 21 का नहीं हुआ, 84 का हुआ, तो कितना टाइम्स करना पड़ेगा, इंटू 4। हाँ, तो अब हमसे जो भी चीज़ पूछेगा ना, इंटू 4 कर देंगे। हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को कर दो इंटू 4। हाँ, तो 800 रुपये, यानी 800 रुपये का सामान था। देखो डिस्काउंट देने के बावजूद कितना कुछ प्रॉफिट कमा लिया वो।
ठीक है, तो 800 का सामान था, तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, वो कितने में बेचा, तो बेचा है तो 484 है ना, इसको इंटू 4 कर देना। कितने का एमआरपी रखा तो उसने, तो इंटू 4 कर देना। इसको जो भी पूछेगा उसको इंटू 4 कर देना, उस रेशियो में हमारा चीज आ जाता आंसर। बिल्कुल ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, सब लोग घर पे जाके जरूर एक बार प्रैक्टिस करना, 15-20 मिनट टाइम देना इस चैप्टर को, सब कुछ समझ में आएगा। बहुत आसानी चीज है ये, ठीक है। हाँ, अ शॉपकीपर गिव्स 1 काइट फ्री टू अ कस्टमर ऑन परचेज ऑफ 19 काइट्स। इफ ही डबल्स द डिस्काउंट, हाउ मेनी काइट्स शुड ही गिव नियरेस्ट टू द इंटीजर ऑन परचेज ऑफ 27 काइट्स। कभी कभी होता है ना कि 4 सामान, अच्छा हाँ पहले वो क्वेश्चन छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूं वो समझो। बाय 3 गेट 5, आई विल आस्क समबडी, ठीक है। बताओ तानिया कि इसका मतलब क्या हुआ, इस जो दुकान के बाहर लिखा रहता है बाय 3 गेट 5, इसका क्या मतलब है? मतलब कि 3 खरीद, कितने का पैसा देना है मुझे ये बताओ। 3 का देना है, और घर कितने ले जाऊंगा मैं? 5। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि हर चीज का दाम, मतलब जो भी चीज मैंने खरीदी है वो 100 रुपए का खरीदा है, तो बताओ मैं कितने रुपए पेमेंट करूं? 300। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, 300 मुझे पेमेंट करना है 300 का, ओके। दुकानदार ने मुझे कितने का सामान दिया है ये बताओ? 500 रुपये। 500 यानी मैं 300 रुपए दे रहा हूं, लेकिन सामान वो मुझे 500 का दे रहा है। दैट मीन्स वो क्या किया है, 200 का डिस्काउंट दे रहा है ना, हाँ या ना? देखो दुकानदार को थोड़ी फ्री में मिला है, तुमको फ्री में दे रहा है, लेकिन दुकानदार को थोड़ी रोड पे उठा के लाया है, वो तो खरीदा है ना, उसके लिए तो एमआरपी है। दैट मीन्स वो एमआरपी की वैल्यू उसने 500 रखी है, मतलब 100 रुपए। मान लेते हैं कि एक चीज का दाम 100 रुपए है, तो 5 खरीदे तो 500 रुपए उसका एमआरपी गया, उसका दुकानदार का सामान गया ना 500 रुपए का, उसको मिला कितना, एसपी कितना मिला? 300 रुपए। 300 रुपए ही कस्टमर से ले पाया, तो यानी उसको 200 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा। अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज में कैलकुलेट करूं तो कितना होगा डिस्काउंट परसेंटेज में? तो डिस्काउंट परसेंटेज मतलब डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, तो डिस्काउंट कितना मिला है? 200। हाँ 500 पे मिला है 200, तो ये करोगे कैलकुलेट, देखो तो कितने में आ रहा है? 40%। दैट मीन्स ये जो है ये 40% के बराबर डिस्काउंट के बराबर है। वो जब कैलकुलेट करता है तो वो ऐसे ही कैलकुलेट करता है, ठीक है। वो अपने मन से, मतलब वो सोच विचार करके ही ये डिस्काउंट रखा होगा उसने, ठीक है। और एक और, हाँ बोलो बोलो। ये तो ठीक है, देखो उसको बोलने का तरीका अभी वो तो छोड़ो, मैं और भी बता रहा हूं तुमको। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात पे भी आते हैं। पहले ये वाला लिख लिए, ये लिखो। क्या 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 बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दिया। अच्छा ठीक है, तो हम अगला अगला अब मुझे बताना, अगर मैं इसी में बाय 3 और गेट 5 फ्री कर दूं, अब मैं कितने सामान मार्केट में ले जाऊंगा? आजकल ये पता नहीं, ये सारे ऑफर ना कैंटाबिल वगैरह वगैरह में आते हैं, वो जो कोई ब्रांड है कैंटाबिल करके, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, उनमें ये सब ऑफर आते रहते हैं, बाय 3 गेट 5 फ्री। तो इसमें बताओ कि मैं कितने सामान ले जा रहा हूं? हाँ टोटल में 8 सामान घर ले जा रहा हूं ना, 5 फ्री मिल रहा है मुझे, 3 खरीदना पड़ रहा है। क्या बोल रहे? अरे बाय 3 गेट 5 फ्री, नहीं समझे? हाँ मतलब मैं 3 खरीदना है, 3 का पैसा देना है, 5 फ्री में और मिलेगा मुझे। दैट मीन्स अगर मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए हर चीज, हर आर्टिकल का दाम है, तो एमआरपी कितना का ले जा रहा हूं, दुकानदार मुझे कितने का सामान दे रहा है?
300 का तो ये दे रहा है, अब 500 का ये दे रहा है, टोटल 800 का सामान दे रहा है ना। और मैं कितना पे कर रहा हूं, एसपी कितना है 300। तो बताओ डिस्काउंट कितना मिल गया, दिस इज डिस्काउंट 500। तो तुमसे पूछे कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो अरे यार है ना 300 में ये 500 का डिस्काउंट मिला, कितने पे 800 पे। हाँ हाँ जो भी है पॉइंट छोड़ो, मतलब ये बताओ इसका आंसर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 दूना 4 और ये कर क्या रहे हैं, 250/4, फिर और कट जाएगा ना, 2 हो गया 125, 62.5, ठीक है 62.5% का डिस्काउंट मिला। देखे कितना भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये सब भी तरीका है, बाकी कैशबैक वगैरह वगैरह वाला तो हम उस दिन बता ही थे। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ, तो यही चीज़ यहाँ भी किया है बेचारा। क्या किया है, आप क्वेश्चन नंबर 20 को जाके पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जब वो 19 काइट खरीदता था तो कितना काइट मुफ्त में देता था, 1। अब वो कह रहा है कि डिस्काउंट को डबल कर दीजिए, डिस्काउंट को डबल कर दीजिए, मतलब जो आप 1 रुपये दे रहे थे, 1 काइट दे रहे थे, आप कितने काइट दोगे, 2। हाँ दैट मीन्स, हाँ और अराउंड अगर देखोगे तो 19 काइट को, इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ऐसे बहुत अगर प्रिसाइजली करने जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को इसलिए बोला नियरेस्ट टू इंटीजर बता दीजिए, ज़्यादा उतना झमेला मत बताइए। तो 19 काइट खरीदने पे अब तुम 2 काइट फ्री दे रहे हो, है ना। तो तुम मुझे ये बताओ कि कितने, 1 काइट मतलब 1 नहीं, फिर डबल भी तो कर दिया है, ठीक है 19 पे वो दे रहा है 1। तुम क्वेश्चन को पूरा पढ़े नहीं हो। A shopkeeper gives 1 kite free to a customer on purchase of 19 article. ओके 19 सामान खरीदने पर 1 फ्री देता है, ओके लेकिन अब वो डबल कर दे रहा है डिस्काउंट। अब बोल रहा है कि ठीक है आप 19 तो खरीदिए लेकिन मैं आपको 2 दे दूंगा मुफ्त में, समझे, लालच समझ में आया। हाँ तो कुल मिला के बताओ, तो अगर मुझे सिर्फ 1 काइट फ्री चाहिए तो मुझे कितने काइट यहाँ पे खरीदने पड़ेंगे, अगर लॉजिकली बताओ तो मुझे। अरे 9.5 के आसपास, हाँ मतलब ठीक है 19.5 के आसपास एक काइट लेना पड़ेगा। अभी बस कैलकुलेट कर रहा है, हमको बोल रहा है कि 3 काइट चाहिए, तो 3 काइट के लिए 3 नहीं बोला है, कितना बोला है 27 काइट खरीदने के लिए। तो मैं चलो इसको मान लेता हूँ 27 लाने के लिए ना अराउंड 3 करना पड़ेगा, या 2 पॉइंट समथिंग है ना, कुछ भी नॉट ये 29.5 होता है। लेकिन देखो यहाँ पे बोला भी है कि नियरेस्ट टू द इंटीजर, ठीक ठाक नंबर ले आइए, तो मैं मान के चलता हूँ चलो 9 पर ही एक काइट फ्री कर देते हैं आराम से, या तुम्हारी मर्जी है। तो 27 है, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे मुझे, 3 काइट फ्री। याद रखना ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी काइट शुड ही गिव फ्री नियरेस्ट टू द इंटीजर। एक सही ठीक ठाक नंबर बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में तो काइट आएगा नहीं, है कि नहीं। अगर डिस्काउंट हो गया 2.7 काइट दोगे तो कैसे दोगे, इतना काइट कैसे दोगे, काट लोगे थोड़ा सा क्या उसका पुच्छे उच्छे, तो नहीं कर सकते ना। तो ये तो हमें पूरा 3 का 3 काइट देना पड़ेगा। तो वही है कि अराउंड मैं इसमें मोटा मोटी क्वेश्चन एग्जाम का है, एसएससी का है, तो बस मोटा मोटी मैंने बता दिया कि इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ओके समझ में आया। बाकी हम कल इसको और डिटेल में